उत्तराखंड के बने 25 साल पूरे हो चुके हैं। सरकार विकास के बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन हल्द्वानी से 8 किलोमीटर दूर काठ गोदाम स्थित दानी जाला गांव विकास से कोसों दूर है। गौला नदी के पास बसे इस गांव के लोग आधुनिकता और डिजिटल के युग में आज भी रस्सी और तार से बनी ट्रॉली के सहारे अपनी जान जोखिम में डालकर उफनती नदी को रोजाना पार कर अपने घर आने जाने के लिए मजबूर है। इस बीच गांव को आजाद हिंद फौज सेनानी गांव के नाम से भी जाना जाता है। यही नहीं, इस गांव के हर एक परिवार का व्यक्ति सेना में अपनी सेवाएं दे रहा है। गांव का लोगों का कहना है कि उनकी जिंदगी जिन 2 पेड़ों के भरोसे टिकी है, उनमें से एक सूख चुका है, जबकि दूसरा सूखने के साथ सड़ भी गया है। ट्रॉली को खींचने के लिए जरूरी लोहे का तार इन 2 पेड़ों पर ही बांधा गया है। इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। इन 2 पेड़ों के सहारे ही गाँव के 120 लोग आना जाना करते हैं। अब उनका हाल ये है तो ट्रॉली में बैठने के बाद उफनती गौला नदियों को पार करने वाले ग्रामीणों की जिंदगी कितनी खतरे में होगी। हर दिन नई चुनौती और इस संकट से पार पाने के लिए दानी जाला के लोग सरकार और सिस्टम के सिर्फ एक पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई उनकी सुनने को तैयार नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि नदी पर पुल बनाने के लिए 3 बार स्वीकृति भी मिल गई है, लेकिन हर बार काम होने से पहले स्वीकृति रद्द हो जाती है। पुल नहीं होने की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल आने जाने वाले बच्चों को उठानी पड़ रही है। ग्रामीण पान सिंह बिस्ट बताते हैं कि 2014 से 2018 और 2021 में पुल की स्वीकृति तो मिल गई है, लेकिन आगे चलकर स्वीकृति रद्द हो गई है। सरकार से लेकर शासन तक पुल निर्माण के लिए गुहार लगा चुके हैं। बच्चों और बीमार लोगों को लेकर हमेशा मन में डर रहता है। ट्रॉली से नदी पार करना कभी भी खतरनाक हो सकता है। पुल के लिए नैनीताल से लेकर देहरादून तक चक्कर लगा चुका हूँ। दस्तावेजों का पुलिंदा लेकर घूमता हूँ। बस एक ही मांग है कि हमें पुल मिले। देखिए दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। तो पैदा ही हम यहाँ हुए हैं और करीब 50-60 साल हो गए हैं हमें, और हमारे बड़े भाई साहब जो हैं वो 70 साल के हैं। वो 70 साल से रह रहे हैं, वो भी यहीं पैदा हुए। और आने जाने की इतनी परेशानी है यहाँ पर। 2005 से पुल के लिए लगे हैं, लेकिन कई कारणों से हमारा पुल लग नहीं पा रहा है। कितने परिवार रहते हैं यहाँ पे? करीब 19 परिवार यहाँ पर अभी रहते हैं, और कई परिवार तो इधर उधर ही चले गए हैं। सरकार क्या कहती है? सरकार का क्या कहें, अब सरकार तो ये है कि सब जगह सुविधा ही सुविधा है कहते हैं, लेकिन हमारे गांव में तो सुविधा नहीं है। क्या नाम है आपका? गोपाल। ऐसा है सर, हम तो मेरा पैदाइश यहीं हुई है, मेरी 1955 की पैदाइश है। 5 अप्रैल 1955 की पैदाइश है। और हमारे पिताजी जो हैं उससे भी बहुत 8-10 साल पहले यहाँ पर आके बसे हैं। और ये जमीन जो है आजाद हिंद फौज के नाम से दी गई है। हमारे मान सिंह जी थे, हमारे ताऊ जी, उनको दी गई थी। और तब से हम इसी में, और 18 परिवार इस समय ऐसी विषम परिस्थिति में भी हम यहाँ पर निवास करते हैं, जबकि आने जाने का साधन नहीं है। कई बार हम गुहार लगा चुके हैं, 3 बार हमारा पुल निरस्त हो चुका है। फिर भी कई बार हम कहने के बाद अभी हमने कहा चलो ट्रॉली लगा दो एक यहाँ पर। तो अभी डीएम साहब ने आश्वस्त किया है कि चलो ट्रॉली के लिए हम कर देंगे। तो इसके बाद भी आने हमेशा डर बना रहता है। जिसमें ट्रॉली बदी है, देखो हैंडमेड है, हमारी आपस में वो करके करा है हमने। तो ये जिसमें तार बांधे गए हैं उसके, वो पेड़ सूख चुके हैं, कभी भी गिर सकते हैं। अब साहब लोग कहते हैं कि भाई ऐसे डेंजर इलाके में क्यों जा रहे हो। क्या नाम है आपका? पान सिंह बिस्ट है मेरा नाम।